GTA 6 फिर से डिले हो चुकी है, बट डिले इजंट ऑलवेज बैड, इट्स अ सीक्रेट ऑफ ग्रेटनेस। ये बात कोट अनकोट करके रख लेना अपने पास। यहाँ पर अगर हम बात करें साइबरपंक 2077 की, याद है ना उस गेम के साथ किस लेवल की डिजास्टर हुई थी। हम ऑब्वियसली नहीं चाहते कि GTA 6 के साथ भी सेम चीज हो। थोड़ा अगर मैं कॉन्टेक्स्ट देते चलूं तो साइबरपंक 2077 जब रिलीज हुआ था, गेम ऑलमोस्ट ब्रोकन था। किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो ढंग से काम नहीं करता था, उसका एआई आधा अधूरा था, ठीक से काम नहीं करता था, कैरेक्टर्स की मूवमेंट, कैरेक्टर्स की एनिमेशन घटिया था, इवन गेम क्रैश भी हो जाता था ओल्डर कंसोल्स पे। तो ये सारी चीजें हम GTA 6 के साथ नहीं चाहते। मुझे इनिशियली पता नहीं था कि GTA 6 पीसी में लॉन्च नहीं होगा, तो मैंने क्या किया था, फरवरी के महीने में जब मैंने देखा कि कार्ड्स के ऊपर, ग्राफिक्स कार्ड्स के ऊपर काफी सस्ते रेट्स चल रहे हैं, तो मैंने जाके सीधा RTX 4080 सुपर खरीद लिया था। पर बाद में जाके पता चला कि GTA 6 अभी पीसी में तो आ ही नहीं रहा है। एनीवे, रिसेंटली एक अपडेट सामने आया है। रॉकस्टार के एक गेम डेवलपर है, उन्होंने नौकरी छोड़ दी बेसिकली, तो उनकी तरफ से एक अपडेट सामने आया है और इनसे काफी सारी चीजें क्लियर हुई हैं और ये भी हमें पता चल चुकी है कि क्यों ये गेम बार बार डिले हो रही है। डेविड ओराइली, शायद प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूं, इन्होंने रॉकस्टार गेम्स के साथ 12 साल काम किया है। रॉकस्टार गेम्स की जो मेजर प्रोजेक्ट्स रहे हैं, जो लेजेंडरी प्रोजेक्ट्स रहे हैं, जैसे कि रेड डेड रिडेम्पशन 2 या फिर GTA 6, इन प्रोजेक्ट्स में भी इन्होंने काम किया है। उसके बाद इन्होंने कंपनी छोड़ दिया। फैंस में ये रूमर था कि GTA 6 की डेवलपमेंट GTA 5 के रिलीज के बाद ही शुरू हो चुकी है, रॉकस्टार इसमें सीक्रेटली काम कर रहा है, पर एक्चुअली में ये ट्रू नहीं है अकॉर्डिंग टू ओराइली। रॉकस्टार गेम्स हमेशा ही एट ए टाइम एक सिंगल प्रोजेक्ट पे काम करता है। जैसे ही GTA 5 का डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया, गेम रिलीज हो गया, उसके बाद इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, बिल्कुल फोकस के साथ काम किया रेड डेड रिडेम्पशन 2 में। एक्चुअली में रेड डेड रिडेम्पशन 2 का डेवलपमेंट शुरू हो गया था 2010 के आसपास, बट ऑलमोस्ट 8 साल लगे थे उस गेम को बनने में। बट GTA 5 के बाद इस गेम पे कंप्लीटली फोकस इन्होंने शिफ्ट कर दिया और जब तक रेड डेड रिडेम्पशन 2 रिलीज नहीं हुआ, यानी कि 2018, इससे पहले GTA 6 की कोई काम नहीं हुआ था। और रॉकस्टार गेम्स की परफेक्शनिज्म किस लेवल के हैं ये तो तुम्हें पता ही है। रेड डेड रिडेम्पशन 2 की मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे कि मान लो अगर किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे तुम जाके बहुत ज्यादा हंटिंग करते हो, ओवर हंटिंग करते हो, तो किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का, तो पर्टिकुलर स्पीसीज उस पर्टिकुलर लोकेशन से ऑलमोस्ट गायब हो जाता है, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो जाती है। इसके अलावा किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की, अगर कैरेक्टर के साथ अगर तुम कुछ गलत कर देते हो, उसके वाइफ को मार देते हो या फिर उसके साथ कुछ गलत करते हो, उसको मारते हो, पीटते हो, तो बहुत सारे केसेस में बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो गेम में डिफरेंट लोकेशंस पे तुम्हारा पीछा करता रहता है। इसके अलावा भी और भी कई सारे डिटेल्स हैं, मैंने जस्ट ये 2 डिटेल्स यहाँ पर इंक्लूड किया। बेसिकली फिजिक्स इस गेम की कमाल की हैं। बाकी चीजें अगर मैं विजुअल डिटेलिंग की बात करूं या फिर विजुअल ग्राफिक्स की बात करूं तो उसमें तो बात करना बेकार है, वो तो टॉप नॉच है। आज भी वो गेम एक स्टैंडर्ड है। तो लिटरली वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट गेम है रेड डेड रिडेम्पशन 2। एनीवे, अल्टीमेटली GTA 5 के बाद रॉकस्टार गेम्स ने कंप्लीटली फोकस शिफ्ट कर दिया रेड डेड रिडेम्पशन 2 पे और रेड डेड रिडेम्पशन 2 में काम चला 2018 तक। आफ्टर सो मेनी डिलेज वो गेम रिलीज होती है। उसके बाद रॉकस्टार गेम्स स्विच करता है अपना फोकस GTA 6 पर। ये जो डेटा मैंने तुम्हें दिया ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे फैंस एंड न्यूज आउटलेट्स का ये कहना था कि GTA 5 के बाद ही रॉकस्टार गेम्स सीक्रेटली काम कर रहा है GTA 6 पे, पर अकॉर्डिंग टू ओराइली ये बिल्कुल मिथ है, ये बिल्कुल एक झूठ है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है बेसिकली कि ऐसा कुछ हुआ था। एक्चुअली में रॉकस्टार गेम्स एक एक करके एक एक प्रोजेक्ट्स पे काम करता है। तो जैसे लोग कह रहे थे कि GTA 6 में इतना क्या हो रहा है, 10 साल हो चुके हैं, 10 साल बीत चुके हैं, नहीं 10 साल नहीं बीते हैं, अभी लगभग 7 साल ही बीते हैं। तो ठीक है, इस जिस लेवल की ये गेम है, जिस लेवल की इसकी विजुअल्स है, जिस लेवल की इसकी लोकेशंस हैं, इतना टाइम तो मांगता है। गेम के अंदर एक सिटी, एक क्या मल्टीपल सिटीज, मल्टीपल मैप्स, उन मैप्स के अंदर और भी छोटे छोटे मैप्स, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी डिटेलिंग है। इस बीच पेंडेमिक आ गया, 2021-2020 में ऑलमोस्ट काम हुआ ही नहीं। इसके बाद इंतजार करना पड़ गया नए जनरेशन कंसोल्स के लिए, क्योंकि रॉकस्टार बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि पुराने जनरेशन के कंसोल्स में GTA 6 जैसे रेवोल्यूशनाइज्ड गेम रिलीज किया जाए, और उस कंसोल्स में इस तरह के गेम उतने अच्छे से चलेगा भी नहीं। बेसिकली PS5 या फिर नए जनरेशन के कंसोल्स में ही इस तरह के गेम्स सही चलेगा। और रॉकस्टार की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तो तुम्हें पता ही है, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसके लिए फैंस को चाहे कितना भी इंतजार करना पड़े। अब तुम कह सकते हो कि भाई कब तक आएगा GTA 6, कितने साल हो चुके हैं, 7 साल हो चुके हैं, कब तक आएगा? तुमने GTA 6 का जो नया ट्रेलर है वो देखा है? किस लेवल की उसमें ग्राफिक्स हैं, देखा है ना? इंडस्ट्री में एक नया स्टैंडर्ड जरूर सेट करेगा ये गेम।
जब ये गेम रिलीज होगा उससे 10-12 साल के बाद भी ये गेम जरूर खेला जाएगा, गारंटीड। प्रॉफिट्स की बात करें तो GTA 5 7.5 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। इसके अलावा GTA ऑनलाइन का मंथली प्लेयर 3 करोड़ से भी ज्यादा है अभी। बेसिकली रॉकस्टर को पता है जब GTA 6 रिलीज होगा तब वो अंधाधुंध पैसा छापेगा। और एक और सीक्रेट की बात बताऊं, GTA ऑनलाइन से रॉकस्टर ने अभी तक $3 बिलियन कमा लिया है। बेसिकली रॉकस्टर के लिए तो ये अच्छा ही हो रहा है। जब तक GTA 6 नहीं आता तब तक पुराने गेम्स और खेला जाएगा तो और पैसा छापा जाएगा। एनीवे, मजाक से हटके GTA 6 में जो डिले आ रही है, जो मल्टीपल डिलेज हो रही है, ये होने दो, ये हमारे लिए ही अच्छा है। 2020 की साइबरपंक 2077 के साथ जो डिजास्टर हुआ था वो हमें दोबारा नहीं चाहिए। गेम में मल्टीपल बग्स थे, AI कंप्लीटली ब्रोकन था, ठीक से काम नहीं करता था, गेम क्रैश हो जाती थी, स्पेशली ऑन ओल्डर कंसोल्स। लिटरली CD प्रोजेक्ट रेड को जो कस्टमर्स हैं उनसे माफी मांगना पड़ा था पब्लिकली, और कुछ के तो रिफंड भी करने पड़े थे। और इस गेम को आज जिस कंडीशन में है, इस लेवल पे आने के लिए कितने सारे पैचेस रिलीज करने पड़े थे इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। कितने सारे पैचेस रिलीज किए गए, कितने सारे अपडेट्स प्रोवाइड किया गया, उसके बाद साइबरपंक 2077 जो आज की डेट में जिस लेवल की गेम बनी है ये बना। एक्चुअली डेडलाइन को फॉलो करने के चक्कर में CD प्रोजेक्ट रेड ने काफी ज्यादा जल्दबाजी कर दी, तो इस वजह से गेम प्रॉपर्ली पॉलिश नहीं हुआ और बाद में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गए। इनिशियली CD प्रोजेक्ट का भी प्लान यही था कि साइबरपंक 2077 को एक लेवल का गेम बनाया जाए ताकि इसको लोग इन फ्यूचर ऐसे बेंचमार्क ट्रीट करें, पर एक्चुअली में वो उतना हुआ नहीं। हम ऑब्वियसली नहीं चाहते कि GTA 6 के साथ ऐसा दोबारा हो, तो साइबरपंक की एग्जांपल हमें ये ऑलवेज याद दिलाता है कि हमें कुछ अगर अच्छा पाना है तो उसके लिए इंतजार करना ही पड़ता है। इवन हमारे लाइफ में भी सेम ही चीजें चलती है। और जब रॉकस्टर गेम्स चूज करता है क्वालिटी ओवर स्पीड, तो मैं यहाँ पर गारंटी देके कह सकता हूँ कि GTA 6 जब लॉन्च होगा तब ये ओपन वर्ल्ड गेम में एक नया बेंचमार्क जरूर सेट करेगा। अभी तक तो मई 2026 तक ये गेम डिले हो चुकी है और उसके बाद फिर से डिले होगा या फिर नहीं पता। और मैं पर्सनली 4080 सुपर से कुछ खास उखाड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि गेम जब लॉन्च होगा तब वो पीसी में तो आएगा नहीं, पीसी में और एक साल बाद आएगा। 2026 में अगर ये गेम लॉन्च हो जाता है तो पीसी में नहीं आने वाला। तो अभी के लिए और कहीं भी कह सकते हैं, कर भी कह सकते हैं। अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या साइबरपंक की तरह रश करना सही रहता, या फिर रॉकस्टर गेम्स ने जो डिसीजन लिया है गेम को डिले करने का, ये डिसीजन तुम्हारे हिसाब से सही है। अभी के लिए इतना ही। कुछ रिकमेंडेड वीडियोस की लिंक मैं तुम्हें स्क्रीन में दे रहा हूं, जाके चेकआउट कर सकती हो। बाय।